हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी मीर मोहम्मद विथ योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नाउन को डिफाइन किया था कि नाउन कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर्स और नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर्स के नाम को कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में नाउन की डेफिनेशन क्या है और इंग्लिश ग्रामर में नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन के फंक्शंस क्या है ग्रामर में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट ही ये वीडियो ओपन की है, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें। उससे आपको समहाउ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नाउन क्या होता है। उसके बाद आप देखें तो नाउन के इंग्लिश ग्रामर फंक्शन क्या है, इस वीडियो पर वापस आ जाइएगा। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि फंक्शंस ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। नाउन इंग्लिश ग्रामर में कौन से काम करता है। ठीक है, नाउन इंग्लिश ग्रामर में वैसे तो बहुत फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट हम यहाँ नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वैसे तो नाउन के बहुत वर्ड्स हैं, जैसे अगर जब फंक्शंस को डिफाइन करेंगे 10 से 12 फंक्शंस नाउन इंग्लिश ग्रामर में परफॉर्म करता है, बट यहाँ पर हम 4 मोस्ट हाईलाइटेड फंक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को, जो यहाँ इस चैनल पर आने वाला है इंशाल्लाह, कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं उनमें से वो 4 फंक्शंस कौन से हैं। उनमें से सबसे पहला जो फंक्शन है जो नाउन परफॉर्म करता है, नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, ठीक है, तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होने का काम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करता है, वो नाउन परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट होने का वर्क किसी भी वर्ब का यहाँ पर वो नाउन फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन देख लेते हैं नाउन का, कि नाउन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी जो होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो भी नाउन ही होगा। नाउन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में क्लियर बताना है, उसको री आइडेंटिफाई करवाना है, तो हम वहाँ पर भी उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर वहाँ पर हम उस नाउन को कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नाउन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउन इज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखते हैं भाई, वर्ब किसे कहते हैं। हमें वर्ब का पता होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है और नाउन कैसे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक्शन यानी काम को जाहिर करने वाला वर्ड को हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी काम है, कोई भी एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड है, उसको हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का नाम देते हैं दोस्तों। तो जाहिर है दोस्तों, अगर कोई काम है, ठीक है, तो उसको करने वाला भी होगा। तो सब्जेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब है कि किसी काम को करने वाला। ठीक है, किसी काम को करने वाला वर्ड। अब जैसे कोई काम है, खाना है तो खाने वाला भी होगा। ठीक है, जैसे दूसरा काम मैं बता रहा हूँ, पकाना, पकाना है तो पकाने वाला भी होगा। खेलना, खेलना तो खेलने वाला भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया है उसको। और दूसरी तरह से हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा हो। ठीक है, मीन्स जो थीम ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट को एग्जांपल्स में समझते हैं। ठीक, तो मीर राइट्स अ लेटर, यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ मीर सब्जेक्ट है, क्यों? अब इसका रीज़न देखिए कि मैंने इसका रीज़न दिया है कि मीर सब्जेक्ट क्यों है। क्योंकि मीर एक नाउन है और राइट यानी लिखने का काम मीर कर रहा है, तो वो नाउन जो जुमले में किसी एक्शन को परफॉर्म करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को डिफाइन किया है। ठीक है, कि यहाँ पर मीट सब्जेक्ट है, तो मीट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये लिखने के काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि मीर एक खत लिखता है। ठीक, अब यहाँ पर लिखने के काम को किसने परफॉर्म किया? मीर ने। मीर एक नाउन है, तो वो नाउन जो किसी फंक्शन को, किसी एक्शन को परफॉर्म कर दे, उस नाउन को हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं दोस्तों। मीर गोट प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम मीर प्रकाश। यहाँ पर ये मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट को बताया ना, सब्जेक्ट का दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा था ऊपर, कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसमें सेंटेंस में, जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर जो लिखा है ना, मीर गोट प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम मीर प्रकाश, तो यहाँ भी मीर ही सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों? यहाँ भी मीर ही सब्जेक्ट है भाई, क्यों? देखते हैं, क्योंकि यहाँ मीर के बारे में बताया जा रहा है कि
मीर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मीरपुर खास में हासिल की थी या की। ठीक है, तो मीर थीम था इस सेंटेंस की। ठीक है, और एक नाम है, नाउन है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मीर गो टू प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम मीरपुर खास, यहाँ पर भी मीर ही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर भी मीर के बारे में बताया जा रहा है सेंटेंस में, मीन्स थीम ऑफ द सेंटेंस मीर ही है। ठीक है, मीर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, कहाँ की? मीरपुर खास में की। तो यहाँ पर ये जो मीर के बारे में बताया जा रहा है, तो मीर एक नाउन है, थीम ऑफ द सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, अब्दुल मालिक प्लेस गेम। यहाँ यहाँ नाउन है अब्दुल मालिक। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर गिवन एग्जाम्पल में मिसाल में नाम है अब्दुल मालिक, नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक एक जो के इस प्लेवर का डूअर है। ठीक है, ये प्ले काम है ना, प्ले काम का डूअर कौन है? अब्दुल मालिक। तो करने वाला एक, ठीक है, डूअर का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, किसी काम को करने वाला है, तो ये यहाँ सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब्दुल मालिक यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है, फर्स्ट रीजन। सेकंड, ये इस वर्क का डूअरर है, इस एक्शन का डूअरर है। तो किसी भी वो नाउन जो किसी भी एक्शन का डूअरर हो, उसे हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं दोस्तों। समरीन कुक्स फूड, समरीन खाना बनाती है। यहाँ पर समरीन एक नाउन है, और ये यहाँ कुक्स यानी पकाने का काम करती है। ठीक है, पकाने के काम को करती है। ठीक है, तो यहाँ ये नाउन यहाँ सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं, मीर ईट्स मील, मीर सब्जेक्ट है यहाँ। क्यों? क्योंकि मीर एक नाउन है जो खाने के काम को परफॉर्म कर रहा है, तो मीर सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, और अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें या समझें, ठीक है, तो सीखें तो कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। इस तरह से पता कर सकते हैं कि मीर एक नाउन है। ठीक है, वो तो है, और मीर के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मीर खाना खाता है, तो मीर यहाँ पर इस सेंटेंस की थीम था। तो यहाँ इस मीर नाउन ने एक सब्जेक्ट का काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक है, तो दो तरीके थे, आगे भी इंशाल्लाह। अभी ये सब्जेक्ट की डिटेल नहीं थी, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर ने सिर्फ दो ही डेफिनेशंस बताई हैं। इंशाल्लाह जब हम सब्जेक्ट अपने कोर्स में सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, तो सब्जेक्ट का इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नाउन के दूसरे फंक्शन की तरफ, जो है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो ऑब्जेक्ट समझ लें कि वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो थिंग या पर्सन जिस पर काम हो रहा है या होता है, या किस पर, या उस पर काम का असर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, मी राइट्स अ लेटर, यहाँ लेटर एक नाउन है, और ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। भाई क्यों? अब यहाँ पर इस चैनल पर आपको हर हर कॉन्सेप्ट का रीज़न मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, हर चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्यों है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये लेटर ऑब्जेक्ट क्यों है। क्योंकि लेटर पर लिखने का काम होता है। ठीक है, कि मीर एक ख़त यानी लेटर लिखता है, तो लिखने का काम लेटर पर हुआ, तो यहाँ इस लेटर नाउन ने ऑब्जेक्ट का काम किया वर्ब राइट के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखने का काम किस पर हो रहा है? लिखने का काम एक लेटर पर हो रहा है। लिखने के अमल का असर, यानी इस राइटिंग जो फंक्शन है, इसका असर किस पर हो रहा है? इसका असर हमारे लेटर पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये लेटर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ये लेटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इस पर लिखने के अमल का असर हो रहा है। ठीक है, तो मीर ईट्स मील, अब यहाँ मील जो है, मील ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई? क्योंकि मील नाउन है, इस पर खाने यानी ईट्स का असर, ईट्स यानी खाना, ईट्स माना खाना, ईट एक वर्ब है, उसकी मीनिंग है खाना, तो खाने का काम होता है। ठीक है, तो मील पर खाने का काम हुआ, किसने किया? मीर ने किया, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों। ठीक है, आई बीट मशाल, यहाँ मशाल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मशाल एक नाम यानी एक नाउन है,
और इस पर बीट यानी मारने का काम होता है। ठीक है, मैं मशाल को मारता हूँ तो मशाल लाजमी बात है मार खाता है, तो मार खाने का अमल किस पर हुआ? मशाल पर। ठीक है, तो देखते हैं नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड फंक्शन जो नाउन परफॉर्म करता है उसको डिटेल से देखेंगे दोस्तों। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने से पहले हमें तो ये समहाउ नॉलेज होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन खुद क्या होता है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन को डिफाइन किया है कि वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करता है दोस्तों। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स को जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेट करवाए, उनको हम क्या कहते हैं? उस वर्ड को हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन का नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, मीन्स एन मीन्स एक एक को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करवाए। ठीक है, इनको दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करवाए, मीन्स नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करवाए। और जो नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा, ठीक है, जिसको वो सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ मिलाएगा, उसे हम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन वो होगा कि प्रीपोजिशन जिस नाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में मिलाएगा ना, कनेक्ट करवाएगा, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नाउन इस तरह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल देखते हैं, जेसी इज इन हर रूम। यहाँ पर जेसी एक नाउन है, रूम एक नाउन है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, रिलेट करवा रहा है कौन सा वर्ड? यहाँ पर ये इन दोनों को रिलेट करवा रहा है। ठीक है, तो जेसी कहाँ है? जेसी उसके रूम में। यहाँ पर इनवर्ड है, इनवर्ड ने हर रूम को रिलेट करवा दिया जेसी, तो ये इनवर्ड प्रीपोजिशन हुआ, और जो इसके बाद नाउन आ रहा है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों। समझ में आई दोस्तों? अगर नहीं आई तो दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर वर्क। यहाँ पर फॉर वर्ड कनेक्ट कर रहा है वर्क को सेंटेंस के बाद बाकी वर्ड से। ठीक है, तो ये फॉर प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो वर्क जो एक नाउन है वो इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क, यहाँ पर फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्क है जिसको ये दूसरे वर्ड से रिलेट करवा रहा है सेंटेंस में, तो ये जो वर्क नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नाउन आ जाइए कि कंप्लीमेंट कैसे होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कैसे बनता है नाउन, और कंप्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। कंप्लीमेंट का मतलब वो वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रीनेम करे। ठीक है, या उन जो या उनको री आइडेंटिफाई करे। ठीक है, वो वर्ड जो सब्जेक्ट को रीनेम करे या उनको री आइडेंटिफाई करे। मतलब नाउन के बारे में एडिशनल, नाउन मीन्स जो सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, उनके बारे में री आइडेंटिफाई कर दे, उनकी नई कोई पहचान बता दे, तो उस वर्ड को वो जो नाउन वहाँ पर वो काम करेगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे दोस्तों। तो नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज होता है। अब कॉम्प्लीमेंट जाहिर सी बात है दो चीज़ों का ही होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम जुमलों में दो ही थीम्स पर बात करते हैं, जिस पर एक तो जिस पर काम हो रहा है और दूसरा जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नाउन फंक्शन का परफॉर्म करेगा कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, मीर मोहम्मद इज अ टीचर। यहाँ मीर मोहम्मद एक नाउन है जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो टीचर इस मीर मोहम्मद नाउन को रीनेम कर रहा है। ठीक है, इसकी रीनेम मतलब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको क्लियर कर रहा है कि भाई मीर मोहम्मद है टीचर। ठीक है, मीर मोहम्मद क्या है? टीचर है, और सब्जेक्ट को आइडेंटिटी दे रहा है यहाँ। ये तो एज अ कम्प्लीमेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टीचर मीर मोहम्मद को आइडेंटिटी दे रहा है कि भाई ये एक टीचर है, एक पहचान दे दी। तो यहाँ पर ये नाउन जो इसको सब्जेक्ट को आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये एज अ कम्प्लीमेंट काम कर रहा है, और ये एक नाउन है, तो नाउन एज अ कम्प्लीमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट का मतलब इन ईजी वे, अगर हम इसको ईजी कॉन्सेप्ट में समझें कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, कि
चलिए देखते हैं कि कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वर्ड, ठीक है, सेंटेंस में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वर्ड, वो दो ही चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के ही कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। तो नाउन फंक्शन परफॉर्म करेगा या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, ठीक है। शहादत एंड मालिक आर माई फ्रेंड्स, यहाँ ये जो फ्रेंड वर्ड, फ्रेंड्स जो एंड में लिखा है ना मैंने, फ्रेंड्स है एक ये तो एक नाउन है, ठीक है। फ्रेंड एक नाउन है जो शहादत और मालिक के बारे में बता रहा है, ठीक है, बता रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं। अब ये फ्रेंड वर्ड मालिक और शहादत को डिफाइन कर रहा है कि ये दोनों क्या हैं। तो ये, तो यहाँ पर ही ये फ्रेंड वर्ड, जो फ्रेंड एक नाउन है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट के बारे में क्लियर कर रहा है मीनिंग। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो माय फ्रेंड है, शहादत और मालिक के रिलेशन को मेरे साथ शो करवा रहा है कि ये मेरे फ्रेंड हैं, मतलब इनकी आइडेंटिटी बता रहा है। तो वो नाउन जो सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बता दे तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं दोस्तों। तो नाउन इस तरह से कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। लास्टली देख लेते हैं कि नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कैसे करता है, ठीक है। आई हैव बॉट पेन, ठीक है, द इंक पेन। अब यहाँ जो पेन मैंने एक पेन जो मैंने लिखा है वो एक नाउन है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। खरीदा मैंने, खरीदने का काम किस पर हुआ, एक पेन पर हुआ, तो ये पेन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ तो पेन में नाउन है, ठीक है, जो पेन एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि उसको तो इस एग्जांपल में आई हैव बॉट द इंक पेन, यहाँ जो इंक पेन है, इंक पेन में नाउन है, ठीक है। इंक पेन एक फ्रेज है, तो यहाँ पर ये जो इंक पेन एक नाउन है, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसको री आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऑब्जेक्ट जो हमारा एक पेन है, मैंने क्या खरीदा, खरीदने का काम किस पर हुआ, एक पेन पर हुआ, तो पेन इस जुमले का ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये यहाँ पर ये द इंक पेन है, यहाँ पर ये जो इंक वर्ड है, इस पेन को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, ठीक है, री आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो ये के कौन सा पेन है, ठीक है, इंक पेन। तो यहाँ ये नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो वो नाउन जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करवा दे तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है दोस्तों। आई एम यूजिंग फोन रेडमी नोट 9, ठीक है, मैं कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेडमी 9 फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस फ़ोन के बारे में, ठीक है, जो यहाँ ये जो फ़ोन है वो सब जो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अब यूज़ करने का काम किस चीज़ पर हो रहा है, फ़ोन पर हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। और रेडमी नोट ये पूरा जो एक नाम है, ठीक है, रेडमी नोट 9 एक नाम है, एक नाउन है, ठीक है दोस्तों। ये एक नाउन है, नाम को इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। तो ये यहाँ ये फ़ोन यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ ये नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने फ़ोन ने रेडमी नोट 9 ये जो नाम है इस फ़ोन को आइडेंटिफाई करवा दिया ना, ये कौन सा फ़ोन है। तो वो वर्ड जो आइडेंटिफाई करवा दे नाउन को या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को, तो उस नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, और हाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है यार आपके लिए, बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक जितनी नॉलेज हो सके शेयर करें।